बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो मैं कवर करने जा रही हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पंजाब के अंदर अब पीपल्स पार्टी जो है वो इन होने के लिए, नून लीग को नीचे गिराने के लिए और नून लीग का ग्राफ कम करने के लिए और नून लीग को ख़त्म करने के लिए, नून लीग की सियासत पंजाब में ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी ने बहुत बड़े बड़े बयानात दिए। वो बयानात क्या थे, वो क्या चाहते हैं, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह से वो अपने हाथ में लेंगे, उस पर तो बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अब कोरोना वायरस जो है वो एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो चुका है और मुल्क में एक बार फिर से ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन जो है वो मुस्बत पाया गया है। एक तो मैं ये आपके सामने रखूंगी कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो दिन ब दिन तनाज़ुली की जानिब जाते जा रहे हैं और ऐसे में ये वबा जो है ये किस तरह से अपने पंजे गाड़ रही है। फिर साथ ही साथ मैं ये आपको बताऊंगी कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इमरान खान ने कहा है कि आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, इम्पोर्टेड सरकार ने एहतसाब को दफन कर दिया। जी हाँ, नैब के हवाले से ये बयान है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी अब केसेस थे, जितने भी हम अब मुजरिम माफिया थे, उनको NRO मिल जाएगा और वो क्या होगा, वो एहतसाब के कटहरे से बाहर निकल आएंगे। ये 3 चीज़ें जिनको मैं डिटेल आपके सामने रखने जा रही हूँ, डिटेल डिस्कशन करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके साथ ऑथेंटिक तरीके से और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सके। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने किस तरह से पंजाब पे हाथ साफ़ करने का फ़ैसला किया है। अच्छा जी, आसिफ अली ज़रदारी ने पंजाब के अंदर अपनी कली मजबूत करने के लिए, पंजाब को अपना गहवारा बनाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कुछ बयानात दिए हैं। बेसिकली आसिफ अली ज़रदारी साहब को बादशाह कहा जाता है सियासत का, और वो बिल्कुल दुरुस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये भी उनके बारे में चीज़ें मशहूर हैं कि उन जैसी सियासत कोई सियासतदान नहीं कर सकता। तो सियासत के वाकई में बादशाह। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से सिंध में जितनी बड़ी अक्सरियत उनके सिंध में है, उससे बड़ी अक्सरियत के साथ अब वो पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से जीतेंगे। अच्छा जी, उन्होंने एक और बात किया। उन्होंने कहा है कि हमें पंजाब से निकाल दिया गया था, सिंध के अलावा हमारे पास कोई और सूबा नहीं था। अब आके उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इत्तेहाद है, जिस तरह से उन्होंने इत्तेहाद किया है और जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत को उन्होंने फ्रंट फिट पर रखा है और ख़ुद वो बैक स्टेज पर खेल रहे हैं और बैक फिट पे खेल रहे हैं, बेसिकली तो मास्टरमाइंड तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ही हैं। अब वो उन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्होंने मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं। बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और नून लीग का खात्मा किस तरह से करना है इस हवाले से उन्होंने हिकमत अमली बना लिया, प्लान सारा मुकम्मल कर लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि कैसे ख़त्म होगा। जी हाँ नाजरीन, जो अब पंजाब की आवाम है उनको शाऊर आ चुका है और पंजाब की आवाम जो है ज़्यादातर इमरान खान के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि पटवारियों का साथ देते हैं, यानी कि नून लीग का साथ देते हैं। उसमें अब क्या किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं सफाया करूँगा। अब देखें, जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है ये उनके पाँव के ऊपर, खुद के ऊपर कल्हाड़ी उन्होंने मारी है, ठीक है। उन्होंने अपना खुद तैया पांचा किया और अपनी सियासत को ख़त्म करने का उन्होंने एक कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोंका है, तो डेफिनेटली उन्होंने वो किया। अब आसिफ अली ज़रदारी का टारगेट है पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान। तो जिस तरह से वो तेज़ी से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो अनकरीब आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी हमें अक्सरियत से नज़र आएगी। हमने इलेक्शंस देखे, उसमें हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको बिल्कुल नामो निशान नहीं था पंजाब में, अच्छे खासे वोट लेकर उनका रुकन जो है वो कामयाब हुआ था। तो आसिफ अली ज़रदारी अब पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान को अपना टास्क बनाकर बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर वो सियासत करेंगे। सिंध के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी बाहरी अक्सरियत के साथ पंजाब में भी आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान में भी आएंगे। अच्छा जी, दूसरा मैंने बात किया था कि पंजाब में कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के नाजरीन केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। कराची वाली साइड में अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के इस वक्त 17 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं जो कि मुस्बत हैं। इसी तरह अगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाए, ये तो अभी टेस्ट कराए नहीं गए, जब टेस्ट कराए जाएंगे फिर पता चलेगा कि हर 100 में से तकरीबन 2 बंदे जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार है अभी भी स्टिल। तो कोरोना वायरस जो है वो एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो चुका है और तेज़ी से बढ़ता जा रही है। वो वेरिएंट है जो कि तेज़ी से फैलता है, तो अपनी एहतियात ज़रूर कीजिएगा, अपने घर वालों की एहतियात ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें और उनकी ज़िंदगियों को बचा सकें। अच्छा जी, एक मैंने आपसे बात की थी कि इमरान खान साहब ने ये बात की है
کہ نیب کے حوالے سے کہ آج سیاہ ترین دن ہے. سیاہ ترین دن انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ مجرموں کی امپورٹڈ سرکار کے ترمیم شدہ نیب قانون نے احتساب کو دفن کر دیا ہے. یہ کہا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ نیب کے زیر تفتیش 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے مالیت کے مقدمات نیب کے دائرہ کار سے نکل جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا واقعی سیاہ دن ہے، کیونکہ 1200 ارب کے جو مقدمات تھے خرد برد جو کی گئی تھی، اس میں سے اب انہوں نے کہا ہے کہ 1100 ارب کے جو مقدمات ہیں وہ تو نیب کے دائرہ اختیار سے ہی نکل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باقی جو بچیں گے وہ صرف اور صرف 100 ارب بچیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت جو کیسز ختم کرنے آئی تھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے، اور نیب کا خاتمہ کرنے آئی تھی ای وی ایم کے حوالے سے. ای وی ایم کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو بل صدر مملکت کو بھیجا تھا، صدر مملکت نے اس کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا تھا اور کوئی سگنیچر نہیں کیے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں کچھ قلم بند کرنا چاہتا ہوں تاثرات عوام کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر بھی یہ قانون جو ہے یہ بنا ہی لیں گے اور اس کی قانونی حیثیت موجود ہی ہوگی. خیر، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ای وی ایم کے اندر بھی یہ کامیاب ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد نیب کو ختم کرنے کے اندر بھی یہ کامیاب ہوا ہے. 1200 ارب کا جو گھپلا ہوا ہے وہ اب نیب کے دائرہ اختیار سے باہر آ جائے گا. اور واقعی میں یہ ایک سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ کرپشن جو ہے ہمارے ملک میں عروج پر جاری ہے اور کرپٹ تولا جو ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے. تو ناظرین، یہ ساری سچویشن تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.